हेलो स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री फर्स्ट लेसन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं फिर थोड़ा रिवीजन पर जाता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है हमारे प्रीक्रेशर की, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। 360 लाख ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्टेंस हुआ था, किसका हुआ था? कौन सी कैटेगरी थी? मैमल्स कैटेगरी, प्राइमेट्स थी। उसके बाद होमिनियोड्स, उसके बाद होमिनिड्स, उसके बाद होमिनिड्स के बाद होमो का जो टाइम पीरियड है वो 1,60,000 to 8,000 के बीच में है। 1,60,000 to 8,000 के बीच में होमो थे। होमो की 3 स्पीसीज मेन हैं। कौन सी? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ओके, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। यानी उन्होंने कम्युनिकेशन के मोड्स कैसे थे, उनके क्या थे। लिविंग बीइंग के अंदर एक ह्यूमन ही ऐसा है जिसने सबसे पहले जिसने अपनी लैंग्वेज बनाई। उसकी अपनी एक भाषा है। उस लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसने कैसे किया? बहुत अर्ली टाइम में सोच के देखो कैसे किया होगा। सबसे पहले उसने जब ट्राई कोशिश की होगी तो उसके जेस्चर, उसके जो ना हैंड मूवमेंट ही रहे होंगे। उसके बाद उसने उसके अंदर से जो आवाज़ निकलने के लिए वो कुछ सिंगिंग की होगी। कुछ ऐसे वेज हम ढूंढ रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा पाया है। उसके बाद उसने किसी को कॉल किया होगा। तो इस तरह ये वेज हैं जिनमें हिस्टोरियन ने, आर्कोलॉजिस्ट ने पाया है कि इस तरह उनका स्टार्टिंग फेस होगा। आर्कोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि इस तरह उनकी जो ट्राई कोशिश थी वो आज से 20 लाख ईयर्स पहले हुई होगी, जो होमिनिड ने की थी। बट बाद में आज से 2 लाख ईयर्स पहले आर्कोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ने यह पाया है कि होमो हैबिलिस के माइंड में कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसने लैंग्वेज, भाषा बोलनी स्टार्ट कर दी थी। अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड आर्ट। लैंग्वेज और आर्ट दो कम्युनिकेशन के दो ऐसे सोर्स हैं, दो ऐसे मीडिया हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पहली बार जब उन लोगों ने पेंटिंग शुरू की तो कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि उसके साथ ही लैंग्वेज भी डेवलप हुई। पेंटिंग के एविडेंस हमारे पास 40,000 to 35,000 के बीच में पाते हैं कि यहाँ से आर्ट के साथ साथ उन लोगों ने बोलना भी, उन लोगों की अपनी एक लैंग्वेज भी रही होगी। आज हम यूरोप के एक कंट्री फ्रांस में
हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जहाँ में कुछ केव्स, गुफाएं मिली हैं। उन केव्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग डिफरेंट टाइप की एनिमल्स की मिली हैं। उसमें बड़े बड़े एनिमल्स और छोटे एनिमल्स की पेंटिंग मिली है। इन लोगों ने स्पेशल कुछ एनिमल की पेंटिंग क्यों की? एनिमल के साथ साथ मेंस को क्यों दिखाया है, वुमेन्स को क्यों नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट अभी भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने में सक्सेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केव पेंटिंग एट अल्टामिरा। स्पेन के अंदर एक केव मिली है अल्टामिरा एक साइट में। 1879 में वहाँ पर मार्सिलिनो जो एक एमचेर आर्कोलॉजिस्ट था, अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ों को, आर्टिफैक्ट्स को ढूंढता रहता था। यहाँ पर चला गया 1879 को अपनी छोटी डॉटर को लेकर के। वो उस घूम रही थी, खेल रही थी, रनिंग कर रही थी, तो उस लड़की की एकदम निगाहें फ्लोर पे पड़ी और उसने अपने फादर को कहा कि पापा ऑक्शन बैल। उसके पापा ने एक बार तो मना कर दिया और फिर जो है ना वो अपने डिगिंग में लगा रहा, एक तरह से एक्सप्रेशन सा कर रहा था, उसको देख रहा था। बट उसने बार बार कहा तो उसने ऊपर की ओर, फ्लोर की ओर देखा तो रियलिटी में उसे एक ऑक्शन दिखाई दिया जो कलर से ऑक्शन को नहीं बनाया गया था, उसमें कलर नहीं भरे गए थे बल्कि उसको पेस्ट किया गया था। बट हिस्टोरियन ने, आर्कोलॉजिस्ट ने इसको बहुत पुरानी एंशियंट टाइप की पेंटिंग नहीं माना। तो अल्टामिरा क्यों स्पेन के अंदर है, जहाँ मार्सिलिनो अपनी बेटी, अपनी डॉटर के साथ जो है ना यहाँ पर जो है ना डिगिंग करने के लिए गया था और उसके साथ ऐसा जो है ना इंसिडेंट हुआ। नेक्स्ट, अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर इन अफ्रीका। एक पर्सन है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाता है और वहाँ पर कुंग सेन एक ट्राइब है, वहाँ उन लोगों से मिलने की कोशिश करता है। उससे पहले वो कहता है कि हम जब इन लोगों के हट्स की तरफ गए तो उन्होंने कुछ स्ट्रेंज फुटप्रिंट सैंड पर दिखाई दिए। हो सकता है पैरों के निशान बहुत बड़े बड़े हों। तो उसके बाद ये जो उनके हट्स की तरफ बढ़े, कौन? वो यूरोपियन पीपल। अब कहता कि उनके पास जब वो गए तो वो लोग डर के मारे बुशेस में, अपनी हट्स में दौड़ करके भाग जाते थे। कौन सा ट्राइब है यहाँ पर? कुंग सेन ट्राइब। कुंग सेन ट्राइब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कालाहारी डेजर्ट में यहाँ कहीं न कहीं ये ट्राइब रहता है। यूरोपियन पर्सन को आता है, यहाँ जाता है और यहाँ जा कर के देखता है कि उसे कुछ ऐसे पैरों के निशान दिखते हैं जो अचंभित करने वाले थे। स्ट्रेंज फुटप्रिंट को देख करके वो थोड़ा सा घबरा जाता है। बट वो आगे की ओर बढ़ता है इनके हट्स की ओर, तो वहाँ रहने वाले ये लोग डर के मारे इस साइड उस साइड भाग जाते हैं। ये 1870 में ऐसा हुआ था, वो वहाँ पर गया था। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि ये लोग हमसे डरते हैं, हम बहुत ही जल्दी इनके ऊपर जो है ना अपना रूल सेट कर लेंगे। उसको इस बात की बड़ी खुशी होती है और बिना ही कोई वार किए वो कहता है देयर वाज नो किलिंग और फाइटिंग।
इन्होंने यहाँ पर अपना रूल स्टार्ट कर दिया। हो सकता वो यूरोपियन पीपल स्पेन या पुर्तगाल का था, क्योंकि सबसे पहले स्लेव ट्रेड जो है ना अफ्रीका के अंदर पुर्तगीज ने और स्पेनिश ने ही किया था। तो कौन सा ट्राइब है? कुंगसेन ट्राइब। अफ्रीका के कहाँ पर? अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर कालाहारी डेजर्ट में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं। दा हादजा, ये कौन है? ये भी एक कम्युनिटी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? लेक यासी है, वहाँ पर जो है अफ्रीका में रहते हैं। ये कैसी लेक के पास रहते हैं जहाँ रेनफॉल होती है, तब इनके पास वाटर सोर्स की कोई कमी नहीं रहती। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो एनिमल वहाँ पर जो मिलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत छोटे भी हैं। दोनों तरह के एनिमल्स का मीट ये जो ना यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है उनके अंदर जो है ना, ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ये यहाँ पर बहुत टाइप के जो ना एनिमल्स हैं, बट ये सभी टाइप के एनिमल्स का मीट खाते हैं, बट एलिफेंट का मीट ये नहीं खाते थे, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पर जब रेनफॉल होती है तो ये लोग अपना कैंप जो है वो दूरी पर एक डिस्टेंस पर लगाते हैं, बट जब रेनफॉल का टाइम चला जाता है तो ये किसी भी लेक के साथ जो ना एक साथ रहने लग जाते हैं। इन लोगों के पास फॉरेस्ट्री से मिलने वाला प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। ये लोग हनी को बहुत ज़्यादा यूज करते थे। ये लोग ये मानते हैं कि 5 या 6 किलोमीटर तक वाटर सोर्स यदि उनको मिलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लोग कभी भी लैंड पर अपनी ओनरशिप शो नहीं करते। ये लोग उतना ही पशुओं को मारते थे जितनी उनकी मीट की नीड थी। ये लोग आपस में फाइटिंग लड़ाई किसी भी मामले को लेकर के नहीं करते थे। ओके, थैंक यू।